हेलो मन्नार गैंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो सॉरी क्योंकि कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। आई एम सॉरी। एक भी पार्ट भी नहीं आया है, उसके लिए भी सॉरी। मैंने शॉर्ट तक नहीं डाला है, उसके लिए भी सॉरी। 1 मंथ होने को है पर कुछ भी नहीं डाला है मैंने, इसीलिए सॉरी। मैंने कहा था ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, सो इसीलिए कुछ भी नहीं आ पाया था। तबीयत की वजह से मेरे सारे के सारे एग्ज़ाम तक मिस हो चुके हैं, तो फिर से कुछ भी अपलोड नहीं किया है, इसीलिए सॉरी। और हाँ, ये एक मतलब मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है कि ये वाली वन शॉट मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आपने मुझे समझा कि मेरी तबीयत ख़राब है और इसीलिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो थैंक यू। और ये रहा आपका गिफ्ट। किंग किंग कहाँ है आप? फेलिक्स मीटिंग हॉल है, और यहाँ पर अगर तुम्हें आना ही था कम से कम नॉक कर कर तो आते। मीटिंग चल रही है यहाँ। सॉरी किंग, पर बात ही ऐसी है कि मुझे बिना नॉक किए और बिना पूछे अंदर आना पड़ा। बैड न्यूज़ है किंग। क्यों, क्या हुआ है? हमारे आज कौन से गोडाउन या फिर कंपनी में ब्लास्ट हो गया या फिर पुलिस ने उसे बैन कर दिया है? इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ है किंग। वो कैसे बताऊँ? क्वीन क्या हुआ है फेलिक्स? वो किंग क्वीन का एक एक्सीडेंट हो गया है और आपका बेबी भी नहीं रहा और क्वीन भी नहीं है अब इस दुनिया में। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना इस मजाक की सज़ा तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? ये मजाक नहीं है किंग, मैं सच बोल रहा हूँ। और अभी तो न्यूज़ में भी यही आ रहा है, आप देख सकते हो यहीं पर। शुगा वहीं पर न्यूज़ लगाता है, तब न्यूज़ में भी यही आ रहा था कि जिमिन की कार का एक्सीडेंट हो चुका है और कार पूरी तरह से जल चुकी है। तो उसमें जो कोई भी था, उसमें जो हमारी जिमिन थी वो भी जलकर राख हो चुकी है। आई एम सॉरी, मैं ये सीन डाल रही हूँ यहाँ पर। अल्लाह, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फेलिक्स, कार निकालो, हमें जल्दी से जल्दी घर जाना है अभी के अभी। लव, लव कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अब तो शुगा भी आ गया, हम उसे क्या बताएंगे जिमिन के बारे में? वो अब इस दुनिया में नहीं है, कैसे बताएंगे उसे हम? पर हमें उसे बताना तो पड़ेगा ही ना जीनू। चलो, हमें उसे बताना भी है, वरना वो कुछ कर भी सकता है अगर उसने न्यूज़ वगैरह कुछ देख लिया तो। आंटी, आंटी ये सब क्या चल रहा है? और ये न्यूज़ वाले क्या दे रहे हैं कि जिमिन इस दुनिया में नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुबह ही तो उसे देख कर गया था ना, फिर जिमिन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो बाहर क्यों नहीं आ रही? और ये आप सब रोक क्यों रहे हो? हाँ बताओ ना, मेरी लव कहाँ है? जो कुछ भी तुमने सुना, देखा, वो सब सच है यूंगी, वो सब सच है। अब हमारी जिमिन इस दुनिया में नहीं है, ये सच है। जिमिन नहीं रही, पर आंटी, जिमिन तो अच्छे से कार चला लेती है, फिर जिमिन का एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो थोड़ी देर पहले। आंटी, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे प्लीज़? सॉरी जिमिन बेटा, पर मैं नहीं आ सकती। वो क्या है ना, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए। वैसे तुम ताई या फिर जंगुक से पूछ लो, वो दोनों में से कोई भी आ जाएगा तुम्हारे साथ। पर आंटी, वो दोनों तो आज घूमने जाने वाले हैं बाहर, तो मैं कैसे पूछूं उनसे? कोई बात नहीं, मैं हॉबीयोंग से पूछ लूँगी, शायद वो आ जाए। पर जिमिन जो भी घर पर नहीं है, वो सुबह ही शुगा के साथ ऑफिस चला गया है। ओके, तो फिर कोई बात नहीं, मैं खुद अकेले ही चली जाऊंगी।
ठीक है, पर तुम ध्यान से जाना, ओके? जी आंटी, मैं ध्यान से जाऊंगी और जल्दी आऊंगी वापस। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लव मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लव, ये सच है होंगी। जमानत नहीं है, जमानत नहीं है और हमें ये सच मानना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं कर सकता मैं इस बात पर यकीन कि मेरी लव मुझे छोड़कर जा चुकी है। वो नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कभी नहीं जाएगी मुझे छोड़कर, तो वो कैसे जा सकती है? क्योंकि संभालो अपने आप को बेटा, संभालो। नहीं, 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 मेरी लव जिंदा है। मेरी लव जिंदा है। उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरी दुनिया छानबीन कर दूंगा, पर मैं मेरी लव को मेरे पास वापस ले आऊंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे पता है मेरी लव जिंदा है। मैं उसे लेकर आऊंगा वापस। मैं उसे लेकर आऊंगा वापस मेरी लाइफ में। और मेरे बेबी का भी, मेरे बेबी का जो मैं वेट कर रहा था इन पूरे 9 मंथ्स, मैं मैं उसे भी वापस लेकर आऊंगा। मैं उन दोनों को वापस लेकर आऊंगा। किसने कहा मैं नहीं जा सकता मेरे लव के पास? मैं जा सकता हूँ उसके पास। मैं जा सकता हूँ उसके पास, उससे मिलने। मेरे बेबी से के साथ मैं वहाँ पर ही अपनी दुनिया बसा लूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर कुछ भी हो जाए, पर मुझे मेरी लव और मेरा बेबी दोनों चाहिए। ये क्या बोल रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? कैसी बहकी बातें कर रहे हो आप? हम समझ रहे हैं कि आप पर अब क्या गुजर रही होगी, पर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? हाँ, हम सबको कैसा फील हो रहा है ये इसका बिना सोचे समझे आप क्या बोल रहे हो? ये
पहले ही हमने चिमिन को खो दिया है, उसके बेबी को भी खो दिया है, और अब आप ऐसे बातें कर रहे हो। ऐसे ही सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि जिमिन जो उनकी फैमिली मेम्बर थी वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। और युंगी का तो कुछ होश ही नहीं था। युंगी, उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी उस दिन के बाद। फिर अब देखते हैं हम 7 साल के बाद क्या होता है। तेरी आवाज़ सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, तुझसे रूबरू होने के लिए दिल तड़प रहा है, पर मेरी ये जो ख्वाहिश है तुझसे मिलने की, वो इन 7 सालों में तो पूरी नहीं हो पाई। अब बस हुआ, आ भी जा। कितना तड़पाएगा इस बेचारे दिल को कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो तुझसे मिलने की ख्वाहिश है मेरी, वो ख्वाहिश ही ना रह जाए। कभी कभी लगता है कि तेरे पास आ जाऊं, पर फिर दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, पहले मैं तुम्हारा बदला लूँगा, फिर उसके बाद तेरे पास आ जाऊँगा, और तुम, मैं और हमारी जो छोटी सी दुनिया होगी उसमें हम रहेंगे। एकदम छोटी सी दुनिया, उसमें सिर्फ तुम, मैं और हमारा छोटू सा बेबी, हम तीनों ही रहेंगे। पर पता नहीं मैं उस कमीने का बदला कब ले पाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुम्हारा बदला लूंगा और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो फिर यंग, मुझे लगता है कि आज ही का मुहूर्त है बदला लेने का आपका। सो वैसे हमें ना उस ली जोंग सुक का लोकेशन मिल गया है, तो आज क्या होगा? अब आएगा खेल में असली मज़ा। अभी के लिए तो सिर्फ शक है उस पर। अगर वो शक सही निकला तो उसके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार वो खुद रहेगा, ली जंग सुक। तो फिर किंग, आज रात को ही मिशन को अंजाम देना है या फिर कभी और? जेके, तुम्हें तो पता ही है ना कि अच्छे काम में हमेशा वक्त ज़ाया नहीं किया करते, तो आज रात को ही मिशन होगा। सबको बोल लो कि रेडी रहे। जी किंग, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। थोड़ी देर में रात होने वाली है, मैं सबको कह दूंगा कि सब रेडी हो जाए, अपने वेपन्स को भी अच्छे से चेक कर ले। मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को मत कहना, 10 या 15 लोग ही काफ़ी रहेंगे उसके लिए। और हाँ, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर हमारे एक मिशन की जगह पर। मम्मा, दादा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। सुमन, तुम अभी तक मम्मा के साथ खेल ही रहे थे ना, तो फिर तुम्हें उसकी याद क्यों आ रही है? वो बात नहीं है मम्मा, वो क्या है ना, आज सुबह से मैंने दादा को नहीं देखा, उनके साथ नहीं खेला है, इसलिए उनकी याद आ रही है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं बेबी, वो बात नहीं है। आप पूछ रहे थे ना दादा के बारे में, इसलिए मम्मी ने सिर्फ आपको पूछा। आपको लगा कि मम्मा गुस्सा कर रही है। मम्मा गुस्सा नहीं कर रही थी। अरे वाह, क्या
क्या बात है, आज दोनों माँ बेटे बैठ कर खेल रहे हैं। क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ तुम दोनों को? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। लो आ गया ये कुत्ता, अब फिर से भौंकेगा हम दोनों के बीच में, शांति से रहने नहीं देगा हम दोनों को। जिमन, तुमने अभी कुछ कहा क्या? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। गाइस, अगर कोई नॉइस वगैरह सुनाई दे तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास वो माइक नहीं है जिससे डबिंग की जाती है। तो अगर नॉइस आए तो संभाल लेना, डोंट वरी, मैं जल्दी ही ले लूँगी वो भी माइक। सो अभी फिर से बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दादा अब आ गए, तो चलिए ना हम साथ में खेलते हैं। बेबी अभी तो दादा आए हैं ना, तो उन्हें पहले फ्रेश होने दो, उसके बाद वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, ओके? हाँ बेबी, आपकी मम्मा ठीक कह रही है, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में मस्ती करेंगे। इन 7 सालों में इसने मुझे सुमन को सच बताने नहीं दिया है। अब तो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ पर नहीं है, तो अब तो मैं बता ही सकती हूँ। पूरे घर में कुत्ते ने कैमरा फिट कर कर रखे हैं, जब वो घर में होता है तभी ऑफ करता है। अभी सही टाइम है, वो यहाँ पर भी नहीं है, मैं अभी बता ही देती हूँ। सुमन बेबी, अभी ना मम्मा की बात ध्यान से सुनो। अभी जो आपको मम्मा बताने वाली है वो ध्यान से सुनना, ओके? क्या मम्मा, आप जो भी बोलोगी सुमन सुनेगा। हाँ तो बेबी सुनो, आपके जो रियल दादा है ना, वो ना ये जिमन, क्या बता रही थी तुम सुमन को? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मम्मा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? दादा, वो मम्मा ना मुझे बता रही थी कि मुझे रियल दादा ऐसा ही कुछ बता रही थी। ओके बेटा, आप अपने प्ले रूम में जाओ, मैं ना थोड़ी देर में आता हूँ मम्मा से थोड़ी सी बात करके, ओके? फिर हम दोनों साथ में बैठकर खेलेंगे, ओके? अभी जाओ जल्दी। और तुम्हें आप बताता हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर जैक्सन जमेना को वहाँ से खींच कर एक रूम में लेकर जाता है और उसे वहाँ पर एक चेयर से बांध देता है। अब तो तुम मेरे ख्याल से सुबिन को फिर से सच सच बताने से पहले 100 बार सोचोगी। अगर फिर भी तुमने बताने का ट्राई किया तो मैं तो हूँ ही यहाँ पर। सुनो सब, उस ली जंग सुक को सब लोग कोशिश करना कि उसे जिंदा पकड़े, हमें वो जिंदा चाहिए। ओके किंग, हम सब कोशिश करेंगे कि वो कुत्ता जिंदा ही मिले हम सबको। हाँ तो फिर मैं सामने से जाऊंगा और बाकी के सब, तुम सब पीछे से अंदर आओ, ओके किंग? और जो कोई भी बीच में आएगा हम सब उसे मार डालेंगे। हमेशा की तरह। अब चलो अंदर। चलो। जंग कहाँ छुप कर बैठा है कुत्ते के पिल्ले, जल्दी बाहर आ, नीचे आ कुत्ते। सॉरी गाइस, मैं ये सारे वर्ड्स जंगसुक सर के लिए यूज़ कर रही हूँ, पर मेरा भी ये काम है, करना पड़ता है। और ऊपर से इस एफएफ में तो शुगा एक वाइल्ड माफिया है ना, तो उसके हिसाब से है ये। तो मैं फिर से एक बार ऐसा कुत्ता वगैरह बोलने के लिए सॉरी। दादा, नीचे कौन आया है और आपको ऐसा क्यों बोल रहा है? चलिए ना नीचे जाकर देखते हैं हम कौन आया है। तो बेबी, कौन आया है ये तो नहीं पता, पर चले हम नीचे जाकर देखते हैं। फिर सुमिन और
जंगसुक दोनों नीचे आकर देखते हैं कि कौन आया है। हेलो जंगसुक, कैसा है तू? कितने दिनों बाद मिल रहा है ना। पहले आओ बैठो, बातें करते हैं थोड़ी सी। और ये बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? अरे वाह किंग, ये तो आप ही के हाथ लग गया। हाँ, शिकार शिकारी के हाथों ही लगेगा ना। वैसे जंगसुक आओ बैठो, बात करनी है तुमसे। इन 7 सालों में तुम्हारी बहुत याद आई मुझे। कहाँ गायब हो गए थे तुम? आपसे मतलब? अरे मुझसे मतलब क्यों नहीं पड़ेगा? ऑगस्टी का आदमी एक दिन ऐसे ही गायब हो जाएगा और ऑगस्टी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑगस्टी का गैंग का मेंबर को किसी ने किडनैप कर लिया और फिर उसको जान से हाथ धोना पड़ा ऑगस्टी के आदमी को। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर सलामती है तुम। और ये बच्चा किसका है? अरे कहीं इन 7 सालों में तुमने शादी तो नहीं कर ली ना? तुम्हारी वाइफ कहाँ है फिर, अगर शादी हुई है तो? मुझे मिलना है उनसे, मतलब मेरी भाभी से। भाभी ही लगेगी शायद, पता नहीं क्या लगेगी, पर मैं तो भाभी ही बुलाऊंगा। अरे ऐसे चुपचाप क्यों हो, कुछ तो बोलो। शायद तुम मुझे मिलाना नहीं चाहते उनसे। ठीक है रिलैक्स, पूरा घर चेक करो और उस लड़की को लेके आओ। हम भी तो देखें कि कौन है वो बदनसीब लड़की। शुगा के कहने पर पूरा घर चेक किया जाता है और एक रूम में एक बेहोश पड़ी हुई लड़की मिलती है फिलिक्स को। वो उस लड़की को कैरी करके नीचे लाता है और फिर आगे किंग देखिए तो मुझे ये लड़की आई मीन क्वीन मिली है। फिलिक्स ये क्या बकवास कर रहे हो? लव? जिमिन बेहोश थी तो इसी के लिए शुगा जंगकुक को बोल देता है कि जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाए और जंगकुक जिमिन को हॉस्पिटल ले जाता है। वो ऐसी पड़ी हुई क्यों थी? वो बेहोश क्यों थी बता जंगसुक कुत्ते। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरा गला। किंग प्लीज मेरा गला छोड़िए। बता जल्दी क्या किया तूने, नहीं तो तेरी जान ले लूँगा, जान से मार दूँगा तुझे। शॉक दिया था मैंने क्वीन को, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। तो फिर जिमिन और मुझे अलग करने का प्लान भी तेरा ही था? मेरा शक सही था? हाँ, मैंने ही अलग किया था आप दोनों को। बता ये सब क्यों किया तूने? किसी ने पैसे दिए थे तुझे ये सब करने के? नहीं, मुझे मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए थे, मुझे सिर्फ बदला चाहिए था। आपको महसूस कराना था कि अगर कोई अपना दूर हो जाए तो कैसा फील होता है, इसलिए ये सब किया मैंने। कैसा बदला? मेरी बहन का बदला, जिसे आपने मार डाला, रोज़े, उसका बदला लेना था मुझे, जिसको आपने बेदर्दी से मार डाला। मैं तो चाहता तो आपके इस बच्चे को और क्वीन को दोनों को मार डालता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ आपको निहत्था देखना था। आपके पीछे कोई ना हो, आपकी फैमिली में कोई ना हो जैसे कि आपने किया। मेरी फैमिली में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं था, जिसे भी आपने छीन लिया मुझसे। ओह, तो तू उस रोज़े का भाई है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसे मारा था।
कोई तुम्हारी बहन को दूध की धुली नहीं थी, उसकी गलती थी, इसीलिए मैंने मार डाला उसे। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार डालती, और मैं खुद की जान क्यों जाने दूँ अगर मेरे हाथ में है कि मैं किसी और की जान ले लूँ या खुद मर जाऊँ। उससे अच्छा मैं खुद ज़िंदा रहूँगा और किसी और को मार दूँ, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। तो मेरे लिए मेरी फैमिली थी, मेरे पास मेरी चमन थी, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, और ऊपर से मेरी चमन तक प्रेग्नेंट थी। तेरी वजह से मुझे ये तक नहीं पता है कि मेरा बेबी कहाँ पर है। उतना बोलते ही शुगा जंगसुक को शूट कर देता है और जंगसुक वहीं पर मर जाता है। इसकी जान लेनी ही थी तो फिर इतनी देर तक रुके क्यों किंग? जब हाथ में मिला तभी ही मार डालते। अगर इसे ऐसे ही मार देता तो पता कैसे चलता कि इसी ने मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है, और मेरा इतना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। हेलो बेबी, चले हम ना आपकी मम्मा से मिलने चलते हैं, ओके? चलो। सुमन शुगा की बात का जवाब नहीं देता है और चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। लव, तुम कैसे हो? ठीक तो ना? इतने साल मैं तुमसे दूर रहा, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? अभी आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मेरी जान, पर अभी तो सैड मत रहो ना। देखो हम लोग वैसे मर चुके हैं, अब अभी कैसा सैड है ना। अभी जो मम्मा बता रही है ना वो सुनो। आपके जो दादा है ना वो ये है, और वो जो अंकल थे ना वो बैड अंकल थे। उन्होंने आपकी मम्मा को और आपके दादा को अलग किया था, ठीक है? तो वो आपके दादा नहीं है, ये आपके दादा है। हाँ मम्मा, उन डैड अंकल ने ना घर पर बताया था कि वो मेरे दादा नहीं है, ये मेरे दादा है। तो मुझे तभी पता चल गया था कि ये मेरे दादा है। बेबी, अभी ना आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। दादा को ना आपकी मम्मा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। बाहर जाओ प्लीज़। ओके दादा, आप मम्मा से बात करो, मैं बाहर रुकूंगा। शुगा रंगों को बोलकर सुमन को बाहर भिजवा देता है। और तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफी, क्या तुमने मुझे सच में मिस किया था या फिर नहीं? नहीं, मैंने तो आपको मिस नहीं किया है जब तक मुझे याद है। हाँ, मैंने एक भी दिन आपको मिस नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। अरे सैड क्यों हो रहे हो? रुको बताती हूँ मैं सच। मैंने आपको मिस नहीं किया, उसका कारण है कि आप तो मेरे पास ही रहते हो ना मेरे दिल में। तो मिस तो उसे किया जाता है जो हमसे दूर रहे, पर आप तो कभी मुझसे दूर थे ही नहीं, तो मैं आपको मिस कैसे करूँ? ओह, तो ये रीज़न है। मैंने तो सोचा था कि मेरी वाइफ सच बोल रही है और इसने मुझे कभी मिस किया ही नहीं। आई लव यू माय वाइफी, आई लव यू टू माय हबी। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। तो गाइस, अभी हमारा तो यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि युनमिन को अकेले में थोड़ी देर बातें करनी है। सो हम तो अभी चलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो मेरी पार्ट वाली स्टोरी चल रही है उसका मैं जल्दी ही दूसरा पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय। I'm fucked up.